तो आज हम समास की बात करते हैं कि समास क्या है। देखो, ये ट्रिक के माध्यम से हम समास को समझेंगे अच्छे तरीके से। हालांकि देखो, परिभाषा से क्वेश्चन, बोर्ड के लिहाज से परिभाषा से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बशर्ते किससे पूछा जाता है, वो समास के जो भेद होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी समास का परिभाषा मायने नहीं रखता है, लेकिन समझ लेना है हमको समास के बारे में। समास देखो, समास दो शब्द से बना, एक सम से, दूसरा आस से। सम का अर्थ होता है पास, और आस का अर्थ क्या होता है, देखना। समझे? मतलब आज समास की अगर हम परिभाषा करेंगे, समास को अगर हम परिभाषित करेंगे, तो दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ क्या करता, अर्थ धारण करे। यानी पदों के वह क्या कहता है, दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप है जो पद के क्या करते हैं, समान अर्थ को धारण करता है, वह समास कहलाता है। समास दो शब्दों से बना है, सम, दूसरा आस से बना है। अब देखिए, अब जब समास हम पढ़ चुके हैं तो समास के भेद भी होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा इस पे, ठीक है। समास के 6 भेद, हमको 6 प्रकार को पढ़ना है, समास के 6 भेद को पढ़ना है। हर भेद को ट्रिक के माध्यम से हमको समझना है। अगर ट्रिक सिंपल सा ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से अगर हम समझेंगे तो आसान होगा। लेकिन अब समास का हर भेद को अगर परिभाषित करेंगे, परिभाषा के द्वारा हम बोलेंगे तो समझ में नहीं आए। 10th क्लास के बच्चे हो, समझ में नहीं आएगा कि पद क्या, प्रथम पद क्या है, समझे, वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन ट्रिक के माध्यम से हम समास को समझेंगे अच्छा तरीका से, ठीक है। यानी पहले क्या, अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास आखिर क्या है, इनको हमको जानना है कि अवयवी भाव समास क्या है। लेकिन एक ट्रिक के माध्यम, देखो हम एक चीज और लिखते हैं, पहचानने का ट्रिक, देखो, यानी पहचानने का ट्रिक है कि अवयवी भाव समास को। तो देखो, जिस शब्द से, अब कोई चीज को देखेंगे, कोई लफ्ज को, यानी कोई शब्द को देखेंगे, कोई वर्ड को देखेंगे, तो पहले अगर मान के चलो, जिस शब्द के पहले, यानी शब्द के पहले लिखते हम, शब्द के पहले पहले अगर यथा, यथा, अब देखो यथा यानी दूसरा क्या है तुम्हारा, मान के चलो यथा, और दूसरा क्या है तुम्हारा इसमें, प्रति, प्रति, बे, दूसरा भर, दूसरा अनु, उसका होता है प्रे। देखो, शब्द के पहले कोई भी शब्द रहे, लेकिन शब्द के ट्रिक के माध्यम से हम समझ रहे हैं, परिभाषित नहीं कर रहे हैं। शब्द के पहले अगर यथार लगा रहे, प्रति लगा रहे, बे लगा रहे, भर लगा रहे, अनु लगा रहे और प्रय लगा रहे, तो पक्का समझ लेना कि वो अवयवी भाव ही समास होगा। दूसरा उसी में टिक लगा देना बेधड़क, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये चीज को लेकर 95% ये 4 से ज्यादा सवाल पूछते हैं, मात्र 5% इससे पूछा जाता है, लेकिन उसका कोई मान्यता। लेकिन ये जितने भी वर्ड रहते हैं, जितने भी शब्द रहते हैं, इसी से यानी क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखो, यथा, प्रति, बे, भर, अनु रहेगा तो पूरा समझ लेना, पक्का समझ लेना कि वो अवयवी भाव समास ही होगा। जैसे हम ये बे, तो अगर यथा से बनाएंगे तो यथा संभव, यथा संभव। अब पर यथा संभव, अब देखो बे से बनाएंगे, बेरहम, बेरहम, बेहया, बेहया, है ना। अब देखो प्रतिकूल, अगर प्र से बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, प्रतिकूल बना सकते हैं। पर अगर प्रति से बनाएंगे, प्रतिकूल, या प्रतिदिन, प्रतिदिन। देखो, अब देखो अनुकूल, यानी भर से क्या होता है, भरपेट, समझे, भरम। अनु से बनाएंगे तो हम अनुकूल, अगर प्र से बनाएंगे प्रत्येक। देखो ये, अब देखो यथा संभव, पहले क्या यथा है तो अवयवी भाव समास है, ब से है तो यानी बे से है तो बेरहम, ये भी क्या है, अवयवी भाव समास है। अगर बेहया भी है तो बे से है तो वो भी अवयवी भाव समास। प्रतिकूल है तो यानी प्रति से है तो वो अवयवी भाव समास होगा। प्रतिदिन है तो प्रति क्या होगा, अवयवी भाव। ये भी जितने भी है, भरपेट, अनुकूल,
प्रत्येक जितने भी शब्द हैं ये यथासंभव है। बस हमको ट्रिक ये समझना है कि ये चार ये सब पहले लगा होना चाहिए, तब हम समझ जाएंगे क्या ये क्या है, अवयवी भाव समास है। समझने में दिक्कत, कितना आसान ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसमें पहचानने का ट्रिक क्या है, जिसमें कारक चिन्ह छुपा रहे। देखिए जिस यानी क्या कहता है, तत्पुरुष समास। दूसरा यानी दूसरा ट्रिक अपनाएंगे, जिस तत्पुरुष समास उसको कहता है जिसमें कारक चिन्ह क्या रहे, छुपा रहे। तुम लोग पढ़े हो, कारक पढ़े हो, 8 कारक कितने प्रकार, 8 प्रकार हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, देखो सब में विभक्ति है, कर्ता ने है तो विभक्ति है, तो सब में आठों में विभक्ति है। उस विभक्ति है जो छिपा रहे, कारक चिन्ह छिपा रहे, वो क्या है, तत्पुरुष समास। वो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास होगा। जैसे हम लिखते एग्जाम्पल, जैसे काम चोर। अब देखो ये जो काम चोर है हम लोग को फौरन दिमाग में एडजस्ट हो जाता है, अटैच हो जाता है कि और काम से चोर, काम से चोर यानी काम से चोर। देखो काम से चोर, तो ये कारक चिन्ह है ना बीच में, ये क्या है, छुपा रहे। तो ये कौन सा समास है, काम चोर, तत्पुरुष समास। अब मान के चलो हम लिखते हैं सेनापति, सेनापति, तो सेना का पति क्या हो जाएगा, सेना का पति। तो अब ये कारक चिन्ह है बीच में क्या कहें, लुप्त हो जाता है, गुप्त हो जाता है, ये क्या है, तत्पुरुष समास है। ढेरी इसी तरह से कन्यादान, कन्यादान क्या होता है, कन्या का दान, कन्या का दान, कन्यादान। ऐसे और है तुम्हारा ढेरी भी है, जैसे कि क्या कहते हैं, देशभक्ति यानी दानवीर, दान देने वाला वीर, वो क्या है, अवयवी यानी क्या कहता है, तत्पुरुष समास है। यानी बस इसको याद रखना, इस ट्रिक को याद रखना, जिसमें कारक चिन्ह छुपा रहे वो तत्पुरुष समास रहे। जैसे काम से चोर, कारक चिन्ह को हम हटा देंगे तो काम चोर हो जाएगा। सेनापति है तो कारक चिन्ह को हटा देंगे तो सेनापति हो जाएगा। कन्या का को हटा देंगे, कारक चिन्ह को हटा देंगे तो कन्यादान हो जाएगा। इसी तरह से और भी शब्द हैं तो समझ लेना, वो क्या, जिसमें कारक चिन्ह छुपा रहे वो तत्पुरुष समाज है। समझने में दिक्कत, ये भी ट्रिक तुमको अच्छा लगा, समझे, तो ये भी ट्रिक तुम पर काम आ जाएगा। लेकिन बस हमको ये सब चीजों को याद रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, हम आगे थोड़ा सा, इसमें है घुड़सवार, घुड़सवार समझते हैं ना, घुड़सवार यानी घोड़ों पर सवार, घोड़ा पर सवार तो घुड़सवार हो गया। तो ढेरी तरह से है, तो ये समझ ले। अब तीसरा जो है कर्मधारय समास जो है, इसको पहचानने का ट्रिक क्या होता है, पहचानने का ट्रिक क्या होता है, देखो इसमें जो है कर्मधारय में अक्सर क्या होता है, ये कर्मधारय में अक्सर क्या होता है, विशेषता, विशेषता साथ में तुलना। देखो ये कर्मधारय समास जो है तुम्हारा, ये कर्मधारय जो समास है इसमें क्या कहता है, विशेषता और तुलना को बतलाता है। विशेषता यानी कर्मधारय विशेषता को बतलाता है, उनकी तुलना की जाती है। जैसे हम लिखते हैं नील कमल, नील कमल, देखो इनकी जो विशेषता क्या बतलाता है, कमल है लेकिन कैसा है, नीला है। तो कमल का जो विशेषता बतलाता है तो उन कमल कैसा है, नीला है। तो विश्व कमल की क्या बतला दिया, विशेषता को बतलाया, तो क्या आ गया, नील, यानी नीला है कमल, नीला है कमल, नीला है कमल तो नील कमल। कमल की क्या बतलाया, ये विशेषता बतलाता है, समझे। अब मान के चलो हम लिखते चंद्रमुख, चंद्रमुख। अब देखो ये चंद्रमुख, इसमें क्या किया गया जानते हो, ये इनको विशेषता नहीं, इसमें तुलना किया गया है। यानी कर्मधारय जो है इसमें तुलना किया गया है। मुख तो है किसके आकार, चंद्र के जैसा, मुख तो है चंद्र के आकार, तो इनकी क्या किया, मुख का किससे तुलना किया है, चांद से, चंद्रमा से, यानी चांद से क्या किया, मुख का तुलना किया गया है। तो मुख है कैसा, चंद्रमा, चंद्रमा के जैसा, तो चंद्रमुख ये भी तुम्हारा कौन सा समास है, कर्मधारय। नीलकमल ये भी कौन सा समास है तुम्हारा, कर्मधारय। अब एक चीज और रखो, कभी भी चंद्रमुख, अगर ये तुम्हारा चंद्रमुख है, देखो इसका भी दो रूप होता है, एक होता उपमान, पढ़ा देते हैं उपमान, एक होता उपमेय।
ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उपमान और उपमेय क्या है? जो विशेषता बतलाता है वह उपमान हो गया, जो विशेषता को बतलाए वह उपमान हो गया, जिसका विशेषता बतलाता है वह उपमेय हो गया। समझ गए? यानी विशेषता को बतलाने वाला उपमान, जिसकी विशेषता बतला रहा है वो क्या है? उपमेय। अब देखो ये नील कमल का जो ये क्या है? उपमान है। इनकी विशेषता बतलाया क्या है? नीला है, तो वो क्या हो गया? उपमेय हो गया। समझे? इसी तरह से ढेरी है, तुमको समझ में ढेरी आ जाएगा। जैसे महात्मा, जैसे पीताम्बर, पित है जिसके अन्न, पीताम्बर है ना, तो ये भी क्या है? कर्मधारय है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। बस इतना तो ये याद करना कि कर्मधारय में हमेशा विशेषता को बतलाता है, साथ में उनकी तुलना करना पड़ता है, तुलना को दिखना पड़ता है कि किनकी विशेषता को बतलाता है और किनकी तुलना को बतलाता है, तो वो क्या है? कर्मधारय। यहां तक तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आसान सा ठीक है। अब देखो ये है तुम्हारा द्विगु समास, सॉरी। अब देखो तुम्हारा ये क्या है? द्विगु समास। याद रखना द्विगु समास क्या है? संख्यावाचक है। द्विगु समास क्या है? संख्यावाचक है। जिसमें संख्या आए तो वो हमेशा कौन सा समास है? द्विगु समास। याद रखना, यानी द्विगु समास वह समास है जिसमें संख्या का पहचान हो, बोलने में संख्या आ रहा हो, तो वो हमेशा कौन सा समास होगा? यानी द्विगु समास। अब मान के चलो चतुर्भुज, ये भी इसमें संख्या आ रहा कि नहीं आ रहा, लेकिन ये द्विगु समास नहीं है भाई। क्यों द्विगु समास नहीं? हालांकि इसमें भी संख्या है, लेकिन ये द्विगु समास नहीं है। इसलिए यानी अगर हम चतुर्भुज बोलते हैं तो किनका? विष्णु का आता है। तो विष्णु जिसका 4 हाथ है, विष्णु जो बोलता है भगवान, विष्णु भगवान, तो उनका 4 हाथ आता है, तो उन पर चला जाता है। इसलिए संख्यावाचक या क्या कहते हैं? चतुर्भुज नहीं होगा। बशर्ते क्या होगा? त्रिलोक, है ना, त्रिलोक, चौराहा, समझे? त्रिलोक हो जाएगा, चौराहा हो जाएगा, शताब्दी हो जाएगा। शताब्दी किसको कहते हैं? 100 साल को शताब्दी कहते हैं, याद रखो, नहीं तो भूल न जाना तुम लोग। चमन्नी, चमन्नी, अठन्नी। देखो हम शब्द लिख रहे हैं ताकि तुमको दिक्कत नहीं हो कोई चीज का। पंचमुख, पंचमुख। अब देखो त्रिलोक, जिसमें संख्यावाचक आए तो वो कौन सा समास है? द्विगु समास है। याद रखो, जिसमें संख्यावाचक आए वो कौन सा समास है? द्विगु समास है। त्रिलोक तो 3 लोकों का त्रिलोक होता है। चौराहा 4 रास्ते वाले को। शताब्दी 100 साल को, इसमें संख्या आ रहा है। चमन्नी तो 4 आना को चमन्नी, अठन्नी 8 आना को अठन्नी कहते हैं। पंचमुख मतलब 5 मुख वाले, समझे? अब बोलोगे संख्यावाचक इसमें भी नहीं आ जाता कि 10 आनन, तो तुम 10 आनन, तो इसमें क्या होता है? 10 आनन है जिसके। लेकिन ये भी समझ लेना कि 10 आनन कभी भी द्विगु समास नहीं हो सकता है। हालांकि भले वो संख्यावाचक है, लेकिन वो द्विगु समास नहीं हो सकता है। क्योंकि 10 आनन, जैसे हम लोग बोलते हैं 10 आनन, तो हम लोगों को कहां फोकस चला जाता है? रावण पे चला जाता है। तो वो क्या है? एक वीआईपी आदमी था, इसलिए वो द्विगु समास नहीं हो सकता है। तो इस चीज को याद रखो, समझे? तो आगे चलते हैं, कौन सा समास? द्विंद समास। चलो यहां तक समझ, बच्चे यहां तक समझ गए हो? अब चलो थोड़ा सा हम द्विगु समास। अब द्विगु समास का पहचानने का एक तरीका होता है कि कहीं पे भी अगर मान के चलो एक शब्द इधर है, एक शब्द इधर है, बीच में तुम्हारा एक देश का, देखो एक क्या है? देश जैसा आकार दिखता है। तो देखो जिस शब्द में देश बीच में रह जाए, देखो इसका 2 रीजन होता है। इसका 2 रीजन क्या होता है? देखो, यानी एक होता है विपरीत होता है, यानी ऐसा शब्द जो समान भी अर्थ दे सके या उनका विपरीत अर्थ दे सके। समझे? एक समान अर्थ, चाहे वो समान अर्थ का हो, चाहे वो विपरीत यानी विलोम शब्द का हो, लेकिन वो क्या है? द्विगु समास। अब मान के चलो हम लोग जैसे लिखते हैं कि माता, माता और पिता, माता पिता, भाई बहन, है ना, भाई और बहन। अब हम लोग लिखते हैं कि चाय, अब चाय दो यानी चाय पत्ती लिखते हैं ना, चाय पत्ती। ये भी तुम्हारा क्या होता है? राजा रंक,
राजा रंक, उसके बाद क्या कहते हैं, दिन रात, दिन रात, यहाँ दाल भात। देखो बीच में क्या रहा है, एक देश जैसा रहा है। तो जिस शब्द में अगर चाहे वे ये समान अर्थ दे, चाहे ये हमें विपरीत दे, विलोम दे, चाहे इनका उल्टा दे, लेकिन अगर बीच में ये देश जैसा आकार रहेगा तो समझ लेना, पक्का आंख बंद करके तुम लगा देना कि द्विंद समास है। ये आंख बंद करके लगा देना कि ये क्या, कौन सा समास है, द्विंद समास है। तो माता पिता भाई बहन, तो इस तरह से रहेगा शब्द, तो समझ लेना पक्का तुम लोग किस में लगा दोगे, द्विंद समास में आंख बंद करके टिक लगा दोगे, सही होना ही है। तो यहां तक को समझने में दिक्कत। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा हम। फिर देखो इस तरह से तुमको बताने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा अकल लगाओगे तो समझने में कहीं दिक्कत नहीं। देखो तुम परिभाषा लाख रट लो, लेकिन काम आने वाला नहीं है। लेकिन ट्रिक के माध्यम से अगर हम समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बड़ा सा बड़ा चीज अपने दिमाग से बन जाता है। तो अब चलो ये दूसरा, यानी बहुब्रीहि समास क्या भाई, इसको चलो बहुब्रीहि समास, इसको पहचानने का समय क्या था, VIP। देखो VIP मतलब खास, क्या होता है ये, खास के लिए प्रयोग किया गया हो, खास के लिए प्रयोग, क्या, देखो खास के लिए प्रयोग किया जाता है, ये यानी बहुब्रीहि समास। याद रखो खास के लिए प्रयोग क्या है, यानी हम सुनने में VIP, क्या सुनते हैं हम लोग, VIP। जैसे अब देखो, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो दशानन, दशानन। अब देखो ये जो दशानन है, हम अपने लफ्जों में बोले, शब्द में बोल रहे हैं दशानन, लेकिन मेरा फोकस कहां चला जाता है, रावण पे चला जाता है कि रावण एक VIP आदमी था, मानो यानी मानव था। रावण एक VIP था, रावण के जैसा कोई नहीं था, तो क्या है वो एक VIP है, इसीलिए वो कौन सा समास है भाई, बहुब्रीहि। हालांकि दशानन में अभी तुमको इससे पहले पढ़ाए थे कि इसमें भी दशानन है, लेकिन इसमें भी संख्यावाचक है, लेकिन संख्यावाचक यहाँ पे काम नहीं आएगा क्योंकि वो VIP है। क्या है वो, VIP है। जैसे गजानन, नाम तुम लोग सुनते चलो, गजानन। अब देखो गजानन जैसे गणेश। आप एक चीज और बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं लंबोदर, लंबोदर जिसका उदर है लंबा, लंबोदर जिसका उदर लंबा, क्या है वो, लंबोदर है। अब तो उदर मतलब पेट, जिसका पेट लंबा हो, आप तुम लोग को समझ में आया। VIP में जैसे गणेश, क्या जाता है वो, गणेश। इसमें क्या जाता है, रावण। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा गणेश, समझे। जिसका उदर लंबा हो क्या कहता है, गणेश। अगर दिक है जिसका अंबर, दिगंबर, क्या हो जाएगा, दिगंबर, मतलब ये क्या हो जाएगा, विष्णु। तो ये संस्कृत भाषा है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में भी ग्रामर हम पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो समझ में दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे चतुर्भुज, अभी तुमसे पहले पढ़ा दिए थे, चतुर्भुज क्या है तुम्हारा, चतुर्भुज क्या हो जाएगा, जैसे इसका क्या हो जाएगा, चतुर्भुज में विष्णु जिसका 4 हाथ हो, क्या हो, 4 हाथ हो, वो चतुर्भुज है कहलाएगा। तो जैसे दशानन VIP का नाम है, गणेश भी एक क्या VIP का नाम है, गणेश, लंबोदर ये भी क्या है VIP का नाम, विष्णु भी एक VIP का नाम है, विष्णु भी एक VIP का नाम है। तो तुम लोगों को ये आसान सा ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा, समझे। तो लेकिन इसी ट्रिक से हम आगे को पढ़ेंगे, समझेंगे। जब तक आप लोग समझिएगा नहीं तो कहीं कुछ होने वाला नहीं है। बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को ट्रिक बतलाए हैं, इस ट्रिक को अगर तुम लोग फॉलो करोगे तो वरना बहुत आगे जाओगे। लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से हम यानी कितने वेदों के 6 भेद को पढ़े। किनका भेद, समास के 2 अर्थ, यानी समास से 2 शब्दों से बना, सम जो रास। सम का मतलब क्या होता है, पास पास। आस का मतलब क्या हो गया, देखना, समझे, पास पास देखना। तो देखो इनकी परिभाषा जरूरत नहीं है, बशर्ते इनकी क्या जानना, हमको उनकी ट्रिक के माध्यम से हमको पकड़ना है कि किस तरह से हमको पकड़ना है ताकि दिक्कत। देखो व्याकरण हम लोग पढ़े हैं, सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़े हैं, व्याकरण, है ना। व्याकरण तो साफ साफ कहता है, क्या कहता है, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना, जिसको आ जाए वह व्याकरण है ना। वह क्या कहता है, व्याकरण कहलाते हैं। तो इसी तरीके से शुद्ध शुद्ध हमको पढ़ना है,
समझे। ऐसा नहीं है कि देखो आगे बढ़ने के लिए हमको बहुत ही क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। जब तक मेहनत नहीं करोगे कुछ होने वाला नहीं है अभी का डेट में, समझे। जो पढ़ता है मन लगा के तो वही ना आगे जाता है। तुम लोग को बार बार समझाते हैं, यानी एक लफ्ज तुम लोग को बार बार सिखलाते हैं, समझे। तो उस बात को तुम लोग फॉलो नहीं करते हो, जिसके चलते तुम लोग क्या होता है, थोड़ा सा फंस जाते हो कहीं। देखे जान दो, यानी क्या बोले थे, जाने दो या जान दे दो, जाने दो या जान दे दो, जान दे दो। चाहे कोई भी चीज को पढ़ो, चाहे कोई चीज को, अगर पढ़ना है तो मन लगा के पढ़ना उन चीजों को। अगर नहीं पढ़ना तो छोड़ो ना भाई, क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज नहीं है, अगर जो अभी छूट गया सो छूट गया। कबीरदास ने कहता था, क्या कहता, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परली होगी बहुरी करेगा कब। जो काम कल करना नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जो काम अभी करना, अभी क्यों करेंगे, अभी तुरंत ही कर डालेंगे, तब जाके हम अपनी जिंदगी में क्या होता है, आगे बढ़ेंगे, समझे। तो हम सोचते हैं कि आप लोग ये जो समास कहीं कहीं किसी तरह से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना दिक्कत होगा। हम अच्छे ट्रिक के माध्यम से हर भेदों को पढ़ा दिए हैं, समझे। तो आप जैसे कि क्या इसमें पहचानने का ट्रिक बतला दिए हैं कि इसमें यथा यथा क्या कहता है, प्रति, बे, भर पे, भर, ये सब लगा रहेगा तो वो क्या है, वो क्या कहलाएगा, बहुत जल्दी क्या कहलाएगा, वो अवयवी भाव समास, समझे। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, जिसमें क्या कारक चिन्ह क्या रहे, छुपा रहे, वो क्या है, तत्पुरुष समास रहेगा। कर्मधारय क्या है, वो इसमें क्या कहते हैं, संख्यावाचक, नहीं सॉरी, इसमें क्या पढ़े थे हम लोग, कर्मधारय के अंदर में विशेषता, यानी विशेषता या तुलना, इसके अंदर में हम लोग ये पढ़े थे, समझे। द्विगु समास, इसमें क्या पढ़े थे हम लोग, जल्दी बोल, संख्यावाचक। देखो जिसको जो अगर दिमाग से पढ़ लिया है, अच्छे गौर से पढ़ लिया है, तो जरूर उनका मन में याद होगा। अभी क्या कहते हैं, तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि कितना नजदीक तुम लोगों का बोर्ड परीक्षा है। आप लोगों को पता है ना कितना नजदीक बोर्ड परीक्षा है। उस बोर्ड परीक्षा के लिए हम यानी जान लगा देंगे। यही लफ्ज को इस्तेमाल करना ना बोर्ड परीक्षा में, कहीं दिक्कत नहीं होगा। यानी जान दो या जाने दो, चाहे बोर्ड के लिए, एग्जाम के लिए, चाहे हमको जान देना पड़े दे दे, क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम सोचते तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं। तो अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना और शेयर कर देना।